हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित गौड़ और हम स्टडी कर रहे थे साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए हम आगे इसमें स्टडी करेंगे। हमने इस चैप्टर को खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स तक स्टडी कर लिया था यहाँ तक। उसके बाद अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होती हैं बेसिक प्रैक्टिस। क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस यानी जो फसल का उत्पादन करने से पहले हमें कौन कौन से काम फसल के उत्पादन के दौरान करने पड़ते हैं, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ मतलब फसलों के उगाने से के लिए जो फार्मर्स होते हैं या जो भी फसल उगाने वाले होते हैं वो काफ़ी लंबे समय से कुछ प्रैक्टिसेस को या कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि फसल उत्पादन के समय कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तभी हम फसल को पूरी तरह से अच्छे से उगा सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड, मतलब जो प्रैक्टिसेस फार्मर्स यूज करते हैं वैसे ही कुछ प्रैक्टिसेस आपने माली को या फिर अपने घर पर खुद जब पौधे लगाए होंगे तो इस तरह की प्रैक्टिस को घर पे किया होगा। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब होता है जो सजावटी पौधे होते हैं, ठीक है। सजावटी पौधे जब हम घर में लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, पहले एक गमला लेते हैं, फिर उसमें मिट्टी तैयार करते हैं, फिर मिट्टी में जो भी खाद होता है उसको डालते हैं। उसके बाद फिर हम उसमें प्लांटेशन करते हैं, यानी पौधे को उसमें लगा देते हैं, फिर उसमें पानी देते हैं और कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम उसकी देखभाल करते रहते हैं। इसके अलावा खाद पानी की जो भी बचता है, उसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो हम उसको लगातार देते हैं। ऐसे ही फसल उगाने के दौरान होता है, पहले खेत तैयार किया जाता है, उसके बाद जो भी देखभाल है, जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है पौधे को, वो सारी फार्मर्स उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस वहाँ पर फॉलो की जाती हैं। चलिए आगे जानते हैं कौन कौन सी वो प्रैक्टिसेस हैं जो एग्रीकल्चर में फॉलो होती हैं। नंबर फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार किया जाता है, यानी खेत को तैयार किया जाता है। फिर आता है सोइंग, यानी बीज को बोया जाता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, और फिर उसमें खाद और जो उर्वरक होते हैं उनको मिलाया जाता है। मैन्योर मीन्स खाद होता है और फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक। उसके बाद इरिगेशन, फिर सिंचाई की जाती है। फिर है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स, यानी जो बीड्स होती हैं, जो खरपतवार होती है, बीड्स मीन्स होता है खरपतवार, इनको हम क्या करते हैं, फिर इनसे अपने पौधों को बचाते हैं, यानी हमारे फसली पौधों को इनसे कोई नुकसान ना हो, ऐसी देखभाल हम उनकी करते हैं। फिर है हार्वेस्टिंग, उसके बाद फिर उस फसल को काट लिया जाता है और फिर उसका स्टोरेज किया जाता है। तो ये कुछ 7 प्रैक्टिसेस होती हैं एग्रीकल्चर के दौरान जो फॉलो की जाती हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, ठीक है। पहला स्टेप है फसल को बोने से पहले सबसे पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना रहता है, यानी मिट्टी को तैयार करना रहता है, खेत को तैयार करना रहता है। इसमें लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है, जो काम है एग्रीकल्चर में, यानी खेती में, कृषि में, कि मिट्टी को क्या करना है, टर्न करना है, यानी उसको पलट देना है और उसको लूज करना है, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है, जो पौधा हम उगाएंगे उसकी रूट्स जो हैं ज़्यादा गहराई तक ज़मीन में पहुँचेंगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल।
और लूज करने देने से, जो सॉइल है उसको लूज कर देने से क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो अगर बहुत ज़्यादा गहराई तक भी पहुंच गई फिर भी वो ब्रेथ कर पाएंगी, मतलब उनको ऑक्सीजन मिल सकती है वहाँ से लूज करने से। अगर वो मिट्टी हार्ड रहेगी तो वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे लिखा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजीली। तो वही बात है, लूजनिंग ऑफ सॉइल रूट्स को यानी जो जड़ें हैं उनको कैसे बड़ी आसानी से सांस लेना यानी ऑक्सीजन दे पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी जब ढीली होती है, लूज होती है, तो क्या होता है उसमें ऑक्सीजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसमें बड़ी आसानी से एंटर कर सकती है लूज सॉइल होने पर। ठीक है, और जब एंटर कर सकती है तो वो ज़्यादा गहराई तक भी जाएगी, और जहाँ तक भी जड़ें होंगी वहाँ तक अगर वो पहुँचती है तो फिर बड़ी आसानी से रूट्स को ब्रीथ करने में या सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सांस लेने का मतलब यहाँ पर उस तरह से नहीं है जैसे हम लोग फेफड़ों से लेते हैं, वो नहीं है, यहाँ दूसरी तरह से है, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है। दूसरी चीज़ आती है, द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लूज सॉइल यानी जो हमने मिट्टी को ढीला किया है वो अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म मतलब होता है केंचुआ, और माइक्रोब्स यानी ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे सूक्ष्म जीव जो फसल को फ़ायदा पहुंचाते हों, वो बड़ी आसानी से मिट्टी में ग्रोथ कर पाते हैं, उनकी वृद्धि हो पाती है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी अर्थवॉर्म हो गया, माइक्रोब्स हो गए, ये सभी फार्मर के क्या हैं, दोस्त हैं, किसानों के दोस्त हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। इससे क्या होता है, जब माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म उसमें ग्रो करते हैं तो वे जो मिट्टी है, ठीक है, लूज यानी ढीली जो मिट्टी है उसको क्या करते हैं, टर्न करते रहते हैं लगातार, और उसमें ह्यूमस यानी मृदा को भी मिलाते रहते हैं। ह्यूमस वो मृदा होती है जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है, यानी पोषक पदार्थ जो पौधे को चाहिए उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो अर्थवॉर्म है, माइक्रोब्स हैं, ये क्या उसमें मिलाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते रहते हैं या मिलाते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं सॉइल के अंदर, जो कि बाद में पौधों के काम आता है। ठीक है, वट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो सॉइल है वो टर्न और लूजन क्यों की जाती है, उसको क्यों पलटा जाता है। देखिए आगे इसी में आएगा, वैसे फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। टर्न करने से क्या होगा, जो भी न्यूट्रिशन होगा यानी जो ऊपरी परत पर जो न्यूट्रिशन होगा वो नीचे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से, यानी मिक्स हो जाएगा एक तरह से मिट्टी में। तो वो हर जितनी गहराई तक या जिस लेवल तक भी रूट्स पहुंचेंगी पौधे की, वहाँ पूरी तरह से या अच्छी प्रकार से उसको न्यूट्रिशन मिल पाएगा। दूसरा, लूजन करने से क्या होगा, ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई बड़ी आसानी से वहाँ तक हो पाएगी। जब वाटर और ऑक्सीजन पहुँचेगा तभी तो भाई पौधा ग्रोथ कर पाएगा। उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ तक तभी मिल पाएंगी जब सॉइल कैसी होगी, लूज होगी। चलिए आगे क्या आता है, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस। चलो आगे आगे चलते हैं। ठीक है, जो हमने मार्क किया हुआ है, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर तक सॉइल की, मिट्टी की जो लेयर होती है, कुछ सेंटीमीटर तक ही वो क्या कर सकती है, प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। ठीक है, टर्निंग द लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द top so that plants can use these nutrients. Nutrient rich soil to टर्निंग एंड लूजनिंग। ठीक है, टर्निंग यानी मिट्टी को बदलना, पलट देना, और लूजनिंग मतलब मिट्टी को ढीला कर देना। क्या कहा, ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की नीचे चली जाती है। इस प्रकार अदला बदली हो जाती है मिट्टी की, और न्यूट्रिशन का जो वो बैलेंस होता है, यानी पोषक पदार्थों का जो एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर न्यूट्रिशन कम है और नीचे की तरफ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने इसको टर्न किया। ठीक है, जब हमने इसको टर्न किया तो ये वाला पार्ट जो था वो कहाँ पहुँच गया, ऊपर, और ये वाला नीचे आ गया। अब बार बार इसको टर्न करेंगे तो इसमें क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगी, तो मिट्टी में जो बैलेंस होगा वो न्यूट्रिशन का एक समान होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है लूजनिंग और टर्निंग से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आप।
अगले पेज पे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर लिखा हुआ है कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है टर्निंग एंड लूजनिंग, सॉइल को टर्न करना और लूज करना, वरना जो फसल है वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी और हो सकता है बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, क्योंकि जब न्यूट्रिशन अच्छी प्रकार से वाटर की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई उसको अच्छे से नहीं मिलेगी तो प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, जो मिट्टी को लूज करना और टर्न करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिलिंग या प्लोइंग, यानी खेत जोतना। ठीक है, जोतना कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो, और इसको किसके द्वारा किया जाता है? एक हल के द्वारा। प्लो का मतलब होता है हल। ठीक है, उसके द्वारा इसको किया जाता है। अब ये प्लो होता क्या है भाई? प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। प्लो क्या होता है? एक लोहे का या लकड़ी का बना हुआ एक अपरेटस होता है, एक यंत्र होता है। ठीक है, उसमें ऊपर की ओर लकड़ी लगी होती है, नीचे की ओर एक नुकीली धारदार क्या लगाता है? लो आयरन लगा होता है, और उससे फिर मिट्टी को लगातार खोदा जाता है। पहले बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, आजकल तो टेक्नोलॉजी है तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं इसमें, और उसमें कई सारे हल लगे होते हैं छोटे छोटे लोहे के, और उसके द्वारा फिर उस खेत को जोता जाता है। आपने सबने देखा होगा मे बी। उसके बाद एक बात आ रही है यहाँ पे कि इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हुई है तो इतना आसान नहीं होता उस लोहे से भी, यानी उस हल से उसको तोड़ पाना या लूज कर पाना। तो फिर क्या करते हैं? पहले उसमें वाटरिंग करी जाती है, यानी जोतने से पहले उसको पानी लगाया जाता है। ठीक है, गांव के बच्चे जानते होंगे इस चीज़ को, और गांव में इसको कहते हैं परेवट। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग? पहले पानी लगा देते हैं, जिससे कि जो मिट्टी है वो फूल जाती है, ढीली हो जाती है, और फिर बड़ी आसानी से हल के द्वारा उसको जोता जा सकता है। ठीक है, आगे बात आ रही है, द प्लॉट फील्ड में है बिग क्लम्प्स। जो जोता हुआ खेत है वो उसमें बहुत सारे क्लम्प्स हो सकते हैं, मिट्टी के बहुत बहुत बड़े ढेले हो सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्लम्प्स, और इनको फिर तोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। और इन मिट्टी के ढेलों को तोड़ने के बाद फिर लेवलिंग की जाती है, यानी एक जैसा कर दिया जाता है पूरे खेत को, एक तार, जिससे क्या होता है कि जो बीज को बोना और इरिगेशन यानी सिंचाई करना बड़ा आसान हो जाता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, और लेवलिंग जो है वो किसके द्वारा? लेवलर के द्वारा की जाती है। हिंदी में पटेला बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में इसको। एक लकड़ी का काफ़ी बड़ा बोर्ड जैसा होता है, पटला जैसा, और उसके द्वारा फिर खेत को टेक्नोलॉजी यानी ट्रैक्टर की सहायता से, फिर बैलों की सहायता से उसको खींचा जाता है, और फिर वो खेत जो है वो लेवल हो जाता है। फिर आता है समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सॉयल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या होता है, जो खेत जोतने से पहले ही खाद डाली जाती है। वो खाद क्या हो सकती है? वो आपकी जैविक खाद हो सकती है, जैसे कि कचरा जो डंग होता है, काव डंग या कैटल डंग होता है जो, ठीक है, गोबर इसको बोलते हैं। उस गोबर को एक जगह जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक, फिर उसको उठा करके जगह जगह ढेरी लगा दी जाती है खेतों में, और उसके द्वारा मैन्योरिंग की जाती है, यानी खाद, उसी को खाद कहते हैं। इससे क्या होता है, जो खेत है उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाता है, बहुत अच्छी मात्रा में उसको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, और वो न्यूट्रिशन बाद में पौधों के काम आता है। This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened and before sowing. और फिर जो बीज बोने से पहले जो खेत है उसको थोड़ा सा नमी दी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो इसके बारे में आगे हम फिर बात करेंगे अब। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके पूरे आप यहाँ से लेकर
और ये रहा इतना एरिया। और उसके बाद आगे आता है आपका ये, यहाँ तक मैंने ख़त्म किया है। आपको उसके वर्ड मीनिंग्स अपने आप छांट के और लिख लेने हैं कॉपी पर। बाद में आपके जब भी स्कूल्स ओपन होंगे ये चेकिंग होगी सारे कुछ। इसको, इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को ऐसे ही ईजीली बेफालतू मत समझिए। ये सारी कुछ चेकिंग होगी आपकी बाद में। सारा होमवर्क आप करके रखिए। कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे कांटेक्ट करिए, फ़ोन करिए, मैसेज कर दीजिए, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो कोई भी नोटबुक आपके पास पुरानी से पुरानी भी रखी हो सकता है, मे बी आपके पास अभी न्यू नोटबुक नहीं हो, लेकिन आप पुरानी पे कीजिए, ठीक है। बाद में सारा कुछ चेक होगा। ओके।